तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एल के टेक की। फाइनली हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं अब चैनल पे दोबारा से। ठीक है, वो थोड़ा-सा अभी यार रिवीजन चल रहा था पिछले 2 दिनों में, तो हमने सोचा थोड़ा-सा पहले पढ़ाई पे जोर दे दें। और जब चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअस वीडियो पे फोकस करें, तो वो भी चलता रहेगा। मेरा एग्ज़ाम है लास्ट में, आप लोगों को पता ही है। सबसे बड़ा सवाल ये कुछ निठल्ले बच्चे हमारे पूछ रहे हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है? क्या रनिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा? क्या बिल्कुल ऐसा ही होगा कि भाई 10 दिन पहले बताया जाएगा आपको कि भाई हाँ भाई आ जाओ, रनिंग है आपकी परसों से, है ना? या 1 हफ्ते में या 10 दिन में। और 10 दिन में भाई क्या ही उखाड़ लोगे भाई रनिंग में, ठीक है? ना मैं कुछ उखाड़ पाऊँगा, क्योंकि भाई एक चीज़ आप याद रखना, आप 10 दिन में पुराना आपका पड़ा हुआ है तो रिवीजन करके उखाड़ सकते हो पेपर, ठीक है? मगर 10 दिन में आप पुराने धावक थे, तो आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस का मार दोगे 10 दिन में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जिस बच्चे ने ग्राउंड में कदम नहीं रखा, तो उसके लिए तो भाई ना ही जाए वो रनिंग पे, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा होगा मतलब, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल है। हाँ, तो इसी चीज़ को क्लियर कर देंगे। उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा मैं, एक बहुत ही प्यारी-सी रिक्वेस्ट कि जो है अपना एक ग्रुप है भाई टेलीग्राम वाला, ठीक है? उसको जाके जॉइन कर लो यार, वहाँ पे आप जाओ। और करीब वहाँ 1600-1700 बच्चे हैं यार, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो भाई कैसा हुआ तेरा एग्ज़ाम, कैसा मेरा हुआ, किसी का सेंटर यहाँ पड़ा है, नहीं पड़ा, आप लोग साथ जा सकते हो, ठीक है? वहाँ पे बच्चे अपना रिव्यूज़ देते हैं, जेन्युइन रिव्यूज़ जो आप लोग देखते हो ना यूट्यूब पे, मुँह में माइक ठूस देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं जीडी वाले बच्चों को पकड़ के ना पूछने लग जाते हैं, भाई यार बोल दियो यार यूपीएससी के बारे में 4 शब्द, मेरा एक वीडियो बन जाएगा, समझ रहे हो? तो भाई अपने ग्रुप में जेन्युइन बच्चे, वहाँ जो बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है वो बता देता है आपको लेवल इस बार बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। तो नीचे लिंक होगा टेलीग्राम का, ऐसा ही कि अभी बाकी शिफ्ट में हो सेकंड और थर्ड में, तो जाके ज्वाइन कर लो। मेरा थर्ड शिफ्ट में है, पूरा सपोर्ट रहेगा सेकंड तक और थर्ड शिफ्ट तक। ये बात अच्छी हो गई, ठीक है? तो नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको ज्वाइन कर लो, आपका फ़ायदा होने वाला है। तो बात करते हैं, ठीक है? रिज़ल्ट की डेट बात करने से पहले मैं आधार मानूँगा किसको? क्योंकि भाई आधार मान के तो चलना ही पड़ता है, क्योंकि आधार नहीं है आपका आधार आपके साथ। तो अभी 5 सितंबर को मृतिका से का पेपर हुआ था, ठीक है? करीब 600 बच्चे होंगे उसमें टोटल मिला के। तो अगर उसका हम रिज़ल्ट माने तो उसका रिज़ल्ट अभी आपका 2-4 दिन पहले अब आया नवंबर में। तो मोटा-मोटा जोड़ा जाए तो 2 महीने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट निकाला। हाँ, एक चीज़ मानता हूँ कि उसमें बाद में कुछ नहीं सीन होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें जो रनिंग वगैरह होती है ऋतिक आश्रित में, वो पहले ही हो जाती है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, ठीक है? अब सिर्फ़ उनका बस क्या मेडिकल वगैरह बचा है, तो वो चीज़ें होती रहेंगी, मतलब कागज़ वाली जो कार्रवाई है वो सब उसमें बचा है, वो सब होता रहेगा उनका। तो मतलब वो 600 बच्चों का रिज़ल्ट देने में करीब इनको 2 महीने लग गए, क्योंकि ऑब्जेक्शन उसमें भी होता है, आंसर की आती है उसमें भी, ठीक है? फिर फाइनल रिज़ल्ट आया, बेसिकली उन्होंने एक लिस्ट डाल दी, लिस्ट में उनके मार्क्स हैं और पता चल गया भाई इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत जो भी लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसे मेरे को तो आधार नहीं लगता, मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर में पेपर खत्म हो रहा है, 3 दिसंबर की रिज़र्व डेट है एक, ठीक है? अब बचे आपके 28 दिन। तो ठीक है, और 28 दिन में भी आपका जो पहला हफ्ता है वो जाएगा आपका आंसर की में। मतलब 10 दिसंबर तक आपकी पहली आंसर की आ जाएगी, फिर रिवाइज़ आंसर की आएगी 1 डेढ़ हफ्ते बाद 15-20 दिसंबर तक। फिर फाइनल जाके आपका एक मास्टर आंसर की भी होती है, शायद वो आए। ठीक है, तो करीब-करीब 2 से 3 आंसर की आपकी आनी ही हैं इसमें, क्योंकि भाई इस बार पिछली बार से ज़्यादा शिफ्टें हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गलती होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। कल भी एक बच्चा बोल रहा था कि भाई कुछ एक क्वेश्चन गलत था। मेरे एक दोस्त ने ही पर्सनली बोला था कि यार एक क्वेश्चन मैथ में बन नहीं रहा था। मतलब उसका आंसर निकल गया था और उतना भारी कोई क्वेश्चन नहीं था। सिंपल क्वेश्चन था बट उसका आंसर ऑप्शन में नहीं था। तो चांसेस भाई पिछली बार भी ऐसे था क्वेश्चन गलत है, इस बार भी क्वेश्चन गलत हो, 1-2 हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन उसका रेज़ होगा, तो उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। तो चांसेस वेरी आर लो कि आपके जनवरी में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि दूसरा कारण ये भी है, चुनाव आचार संहिता वगैरह है, फिर थोड़ा-सा खींचना भी है यार, समझा करो, है ना? खींचेंगे नहीं तो फिर माल कैसे मिलेगा, समझ रहे हो आप लोगों से? तो ये सब चीज़ें हैं, है ना? बाकी डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं है। आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको आपका रिज़ल्ट जिस दिन आप मतलब पेपर दे के आ चुके हो, जैसे फर्स्ट फेज़ वालों का एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है, तो वो अपना जाओ, जिसके 100 प्लस क्वेश्चन बनने हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन जो भी है, अपना रनिंग कर दो चालू।
ठीक है, अभी हल्के फेस में करो, जाके रोज़ 2-4 किलोमीटर नहीं तो 2 किलोमीटर दौड़ो, मगर दौड़ो, ठीक है? और अपना करने के लिए बचा ही क्या आपके पास, लेखपाल का भी रेस वो कुछ है नहीं सामने, है ना? और कुछ अभी पढ़ने के लिए है नहीं, एनटीपीसी का भी रिज़ल्ट आया नहीं है, ग्रुप डी की भी डेट किसी की आई नहीं है। तो जाओ रनिंग करो, मौज-मस्ती मारो अपना, है ना? और फ़िटनेस पे थोड़ा-सा ध्यान दो, करने के लिए है आपको, जिसका पेपर हो जाए वो उसके 100 के आस-पास लग रहा है, क्योंकि 100 के आस-पास हमें पता चल जाता है एग्ज़ाम देते समय कि हमारे 100 बनने हैं या नहीं बनने। ठीक है? और जो न डाउट में भी है ना, वो भी जाओ, वो भी रनिंग करो 95 में। अगर 95 के आस-पास अगर आप कैटेगरीज़ वाइज़ हो, ओबीसी वगैरह, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और गर्ल्स वगैरह, जाओ 95 के आस-पास हैं तभी आप रनिंग कर लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। फाइनल रिज़ल्ट की राह मत देखो, क्योंकि इसमें आने में बहुत टाइम है अभी, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो ज़्यादा अभी इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हो गया, वो हो गया। और बात कर लेते हैं सेफ़ स्कोर की, तो देखो सेफ़ स्कोर मैं बता ही चुका हूँ आपका कि जिसके भी 100 प्लस बनने हैं, वैसे मैंने 105 बोला था, 105 इसलिए बोला है कि बहुत सारे बच्चे करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 110 बच्चे टच करके आ रहे हैं, जो अच्छा बच्चा है वो 110 करके आ रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने बोला कि भाई 110 करके आ रहा है सही, तो वो अपने हिसाब से सही लग रहे हैं ना उसको, मगर अभी जब आंसर की आती है तो भाई कट-पीट के, लुढ़क के, है ना? बच्चा 105 के आस-पास आ ही जाता है। तो 105 जनरल वालों के लिए हद से हद हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा मामला, इससे ऊपर गया तो फिर पता ही है वैकेंसी फिर खाली हो सकती है, और वैसे भी अभी फर्स्ट ही फेज़ हुआ है ना? तो जो ये जो आंकड़े हैं ये उसी के आधार पर हैं, बाकी जो सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ जब हो जाएगा कंप्लीट 2 दिसंबर में, और सब सही से निपट जाए, कुछ उल्टा-सुल्टा ना हो, नकल वगैरह ना हो, जैसे कभी पकड़े गए ऐसे ही पकड़े जाएँ, पेपर ऊपर ना लीक हो, भगवान की दुआ से सब सही चलता रहे। तो इस वैकेंसी में आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि पेपर देखा जाए तो उतना मतलब सही है पेपर, ऐसा नहीं है कि दम नहीं है, मगर एक कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर से थोड़ा-सा मैं बोलूँगा 19 है, क्योंकि वो 20 था तो ये 19 है। अब मैंने यार देखो पर्सनली दिया भी नहीं है, तो मैं एक अंदाज़े से बोल सकता हूँ, अंदाज़ा उन लोगों से मैंने ये भी नहीं कि मैं वीडियो जो देख रहा हूँ उस अंदाज़े से बोल रहा हूँ। मैं यार पर्सनली जो लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दे दिया है, क्योंकि मैं उन लोगों से पूछता हूँ तो यही सुनने को मिलता है कि यार ये थोड़ा वैसा था तो वो वैसा था, रीजनिंग आसान थी तो मैथ कैलकुलेटिव थी, हिंदी आसान थी तो जीके में इतने क्वेश्चन नहीं थे, कभी जीके में 15-20 क्वेश्चन पॉलिटी के आ जाते हैं तो हिंदी थोड़ी अनटोटी कर देते हैं वो लोग, है ना? और ये जो सुनने में आ रहा है 10 से 15 क्वेश्चन साहित्य के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, 10 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे साहित्य के, लिख के ले लो। बहुत आपकी किस्मत ज़्यादा ही है, अगर खराब हुई तो 10 क्वेश्चन साहित्य के दिखेंगे, अदरवाइज 10 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे यार साहित्य के, मजाक समझ रहे हो आप? हार्ड टू हार्ड अगर आए तो 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, वो भी आप में से 5-6 आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन आपको आते होंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और अपनी महादेवी वर्मा, ऐसे कि इनके ये राइटर होंगे जिनको आपने बचपन से जानते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, जिसका स्कोर सही है वो जाओ रनिंग करो 100 प्लस के आसपास जो भी है, और ज़्यादा रिजल्ट के चक्कर में डेट मत पढ़ो कि रिजल्ट कब आएगा, उसको जब आना होगा आ जाएगा। अभी फ़िलहाल चीज़ों को और सॉर्ट आउट होने दो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।